आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11वीं का फर्स्ट चैप्टर और इसका चैप्टर का नाम है भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स की दुनिया। तो सबसे पहले आप सभी का फिजिक्स की दुनिया में स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि फिजिक्स की दुनिया होती क्या है। देखिए, दुनिया वैसे तो होती एक ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए मैं फिजिक्स की दुनिया को दो हिस्से में रखता हूँ। मैं दुनिया को दो हिस्सों में बांट करके रखता हूँ। एक दुनिया तो वो होती है जो इंसान के अंदर की जिंदगी होती है, और इस अंदर की दुनिया में, इस अंदर की दुनिया पे हमारा कमांड होता है, हम उस पर कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे आपको मीठा खाना पसंद है या मुझे मीठा खाना पसंद है, तो मैं चॉइस करूंगा कि मीठा खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। अंदर हमारे अंदर हार्ट्स है, वो हार्ट्स एक अलग तरीके से वर्क कर रहा है। इसी तरीके से किसी को नम का खाना पसंद है। तो ये इंसान की अंदर की जिंदगी है, जिसमें हमारे रूल होते हैं कि हमें क्या पसंद है, हम किसको पसंद करेंगे, किसको पसंद नहीं करेंगे। ये अपना अंदर का मामला है। लेकिन एक दुनिया होती है जो इंसान के शरीर से बाहर की दुनिया होती है, और जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, उसमें प्रकृति का कंट्रोल होता है, और उसमें हमारे रूल नहीं लगते, उसमें नेचर के रूल लगते हैं। उस दुनिया को हम कहते हैं भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स की दुनिया। यानी कि वो दुनिया जो हमारे शरीर से बाहर की दुनिया है, जिसमें हमें भौतिक घटनाएं देखने को मिलती है, उसी को हम फिजिक्स की दुनिया कहते हैं। ये यहाँ पर हमने एक छोटी सी थ्योरी में डेफिनेशन लिखी है, ताकि कि हमारी समझ में आ जाए कि आखिर हम फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक जगत कहते किसे हैं। और फिर यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि हम क्लास 11वीं में फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स की दुनिया को ही क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको हम फिजिक्स अब ब्रॉडली पढ़ाने वाले हैं। क्लास 11वीं में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो किसी चीज को जानने से पहले, फिजिक्स को अच्छे से समझने से पहले, आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि इस फिजिक्स की दुनिया में है क्या, हमें देखने को क्या मिलेगा। तो पहले हम ना बेसिक बेसिक नॉलेज लेकर के अंदर बढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि हमें फिजिक्स में आखिर पढ़ाया क्या जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमें कहीं सैर करना है और किसी चीज को देखने जाना है। अगर हम उसके बारे में यहीं पे मोटा मोटा स्टडी कर करके जाए कि जैसे हमें ताजमहल जाना है, तो ताजमहल किसने बनवाया था, वहां पर किसकी कब्र है, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसके आसपास में एक लाल किला भी है और कुछ इमारतें भी है। तो ये सब चीज अगर हम पढ़ करके यहीं से अध्ययन कर करके जाते हैं और फिर वाकई में वहां जाकर के देखते हैं, तो हमें फिर बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा ये ताजमहल, ये हमने वहां पे किताबों में पढ़ा था। अच्छा ये कब्र है वो शाहजहां की, ये जो शाहजहां ने बनवाई थी। अच्छा लाल किला बराबर में भी है। तो हमें ना फिर बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी चीज को जानने से पहले अगर आपको मालूम होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं। सेम ऐसे ही जब आप फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में आपको क्या क्या चीजें दी जाएगी, आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि वो दुनिया कैसी है, वो फिजिक्स की दुनिया कैसी है जिसको आप पढ़ने जा रहे हो। इसलिए क्लास 11वीं का फर्स्ट चैप्टर को फिजिक्स की दुनिया के नाम से बनाया गया है। तो एनसीईआरटी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है भौतिक जगत यानी कि फिजिक्स की दुनिया। आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप हमारे लेक्चर्स को 100% देखिए। आप जितने 100% होकर के देखोगे, आपको 100% नीट एंड क्लीन नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नोट्स लेने के लिए आप मेरे शॉर्ट वीडियोस पे जाइए, वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आपको आईआईटी नीट लेवल की मैं स्टडी करा दूंगा फिजिक्स पे, और बहुत आसान लैंग्वेज में कराऊंगा। फिजिक्स को मैं बहुत इजी एक्सप्लेन करता हूं, और फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। बाकायदे आपको फिजिक्स समझाने वाला अच्छा टीचर्स मिला हो। फिजिक्स ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, हालांकि ये टफ भी है अगर आपको एक्सप्लेन करने वाला अच्छा ना मिला हो। मैं आपको फिजिक्स को फिजिक्स से जोड़ करके यानी कि फिजिक्स की दुनिया से जोड़ करके आपको फिजिक्स समझाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोट्स के लिए हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत अच्छे से स्टडी कराएंगे आपकी। अब उसके बाद हम सबसे पहले, वैसे तो हमको पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है कि साइंस आखिर होती क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना,
तो फिजिक्स जानते हैं कि आखिर फिजिक्स कहते किसे है। जिस चीज़ को आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए, हमारे बाहर की दुनिया को हम समझ गए कि भौतिक जगत कहते हैं, यानी कि फिजिक्स की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी फिनोमिना, बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि दिन रात का होना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके पीछे कुछ रूल लग रहे हैं, और वो रूल, वे कानून जो लग रहे हैं वो कुदरत के लग रहे हैं। ऐसे ही सूरज का उगना, फिर सूरज का छिपना, चांद का निकलना, चांद का छिपना, चांद का रोशनी देना, बिजली का गड़गड़ाना, ये सब क्या है? ये भौतिक जगत में होने वाली घटनाएं हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये घटनाएं होती क्यों है? इनके पीछे कुछ ना कुछ राज है, इनके पीछे कुछ ना कुछ रूल लगे हुए हैं। तो उन रूल को हम पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर आपको बताते हैं। देखिए, बिजली इसलिए कड़कड़ाती है क्योंकि बादल आपस में रफ करते हैं, और जब दो बादल आपस में रगड़ते हैं तो उन पर आवेश आ जाता है। आवेश क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो आवेश आने की वजह से जब दो बादल आपस में आते हैं तो उनमें डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है, और बहुत एक रोशनी पैदा होती है, गड़गड़ाहट भी आती है। ये सब हम पढ़ करके बताते हैं। तो इसी को हम फिजिक्स कहते हैं कि नेचर में जो भौतिक जगत में घटनाएं हो रही है उनके बारे में पढ़ करके आप हमें समझा रहे हैं। हमने आपको बताया कि देखिए, सूरज कैसे छिपता है, कैसे उगता है, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूमती है। जब अर्थ यहाँ होती है और सन यहाँ होता है तो इस सन की रोशनी इस अर्थ के इस पोर्शन पर पहुंचती है और यहाँ पे दिन होता है और इधर रात होती है। और जैसे ही ये पृथ्वी ऐसे घूम करके इधर आ जाती है तब इधर अंधेरा हो जाता है, और जब इधर अंधेरा हो जाता है तब हम आपको बताते हैं, देखिए अब जो पृथ्वी का ये वाला पोर्शन है जहां आप रह रहे हो, अब आप सूरज के सामने नहीं हो, इसलिए यहाँ पर अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है। हमने आपको बताया कि कैसे दिन रात हो रही है, सूरज के घूमने से, पृथ्वी के घूमने से हो रहे हैं। ऐसे ही आसमान से बारिश कैसे होती है। हमने आपको बताया कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो नीचे पानी होता है नालियों में, हमारी बॉडी में, हमारा पसीना, समुद्र में पानी होता है, वो भाप बन करके ऊपर उठ जाता है और ऊपर चला जाता है। और जब एक कंडीशन क्रिएट होती है, वहाँ पर पानी ठंडा होता है तो वो पानी नीचे टप 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 नीचे गिर के नीचे गिरता है। फिर हमने आपको बताया कि बारिश कैसे होती है। तो इस तरीके से हम भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि आखिर फिजिक्स एक ब्रांच होती है साइंस की बेसिकली 3 ब्रांच है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे और फिर और अच्छे से हम जानेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स में आगे की तरफ वर्क किया जाता है, फिजिक्स आपको कैसे अच्छे तरीके से खुश करती है, एक्साइटमेंट कैसे देती है। विदाउट ऑफ फिजिक्स, बिना फिजिक्स के कुछ भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा डेमो आपके लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, और आपकी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।